पेंटागन ने यूरोपीय देशों में न्यूक्लियर वेपन्स की तादाद बढ़ाई है। 24 घंटे पहले ये खबर सामने आई थी। रूस ने अपने न्यूक्लियर विनाशक बेलारूस में डिप्लॉय किए हैं और अब पूरी दुनिया को हिला देने वाली ये खबर भी सामने आई है। वो ये कि पुतिन का नेक्स्ट टारगेट वॉशिंगटन है। रूस के विनाशक हथियारों के टारगेट पर अमेरिकी मेनलैंड है और शायद यही वजह है कि सुपर पावर अमेरिका ने अपने परमाणु बम वर्षकों के साथ वॉर ड्रिल शुरू कर दी है। पूरे अमेरिका के सुरक्षा कवच को मजबूत करने के लिए डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया गया है। तो क्या पुतिन का प्रतिशोध पूरा होगा? क्या सुपर पावर अमेरिका पर न्यूक्लियर विध्वंस आएगा? देखिए इस रिपोर्ट। पुतिन के जंगी तेवर ने जो हश्र यूक्रेन का किया, क्या उससे भी भयावह हालात अमेरिका में होंगे? क्या यूएस की राजधानी वॉशिंगटन बारूदी प्रहार से थर्रा जाएगी? क्या सुपर पावर की इकोनॉमिक कैपिटल न्यूयॉर्क मिसाइल हमले से तबाह हो जाएगी? क्या पुतिन के एटमी प्रकोप से कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा, ओहायो और न्यू जर्सी जैसे प्रांत तहस नहस हो जाएंगे? क्या दुनिया के नक्शे से यूएस मेनलैंड का नामो निशान मिट जाएगा? दरअसल ये आशंका यूं ही नहीं जताई जा रही है। इसके पीछे की वजह है रूसी प्रेसिडेंट पुतिन का प्रतिशोध। अपने सबसे कट्टर प्रतिद्वंदी को तबाह करने की सनक और पूरी दुनिया में बादशाहत कायम करने की ठसक। भले ही आपको यकीन ना हो, लेकिन यूक्रेन से जारी जंग के बीच पुतिन ने वॉशिंगटन विनाश की भी स्क्रिप्ट लिख दी है और यह दावा पुतिन के करीबी और रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने किया है। आखिर क्या, ये भी जान लीजिए। जिस तरह पश्चिमी देश रूस पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, युद्धाभ्यास के जरिए ताकत की नुमाइश कर रहे हैं, हमें घेरने की तैयारी कर रहे हैं, ये अब बर्दाश्त के बाहर है। यूक्रेन की तबाही तो सिर्फ एक ट्रेलर था। कई मुल्कों का विनाश होना तो अभी बाकी है, क्योंकि रूस युद्ध में अब सभी सीमाओं को पार करने के लिए तैयार है। तो क्या रूस का इशारा सीधे सीधे अमेरिका की तरफ है? क्या रूसी डिफेंस यूक्रेन, यूरोप के साथ साथ सुपर पावर अमेरिका पर भी हमले की तैयारी कर रहा है? क्या प्रेसिडेंट पुतिन के सब्र का बांध टूट चुका है? ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे ही अमेरिका ने यूरोप में अपने न्यूक्लियर हथियारों की तादाद बढ़ाई, उसके 24 घंटे बाद ही रूस ने भी अपने सहयोगी मुल्क बेलारूस में न्यूक्लियर विनाशकों की खेप पहुंचा दी। और अब तो बेलारूसी प्रेसिडेंट सीधे तौर पर रूस से मिले टैक्टिकल न्यूक वेपन्स और एटमी हथियारों के इस्तेमाल की बात कर रहे हैं। लुकाशेंको का ऐलान और पुतिन का क्रोध इस बात का संकेत दे रहा है
कि हर हाल में यूक्रेन तो तबाह होगा ही, लेकिन एंग्री पुतिन सुपर पावर अमेरिका से भी न्यूक्लियर प्रतिशोध लेने का मन बना चुके हैं। पुतिन का मकसद सिर्फ एक है, यूक्रेन का संपूर्ण विनाश और इसके साथ साथ यूरोप और अमेरिका में भीषण तबाही। शायद यही वजह है कि पुतिन ने रूस के साथ साथ बेलारूस में भी एटमी ठिकाना बनाया है ताकि यूरोप पर अटैक किया जा सके। इसके अलावा पुतिन ने अपने न्यूक्लियर विनाशकों को कॉन्फ्लिक्ट जोन में एक्टिव भी कर दिया है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर पुतिन किस तरह अमेरिका की घेराबंदी करेंगे, कैसे यूएस मेनलैंड पर अटैक करेंगे और कैसे अमेरिकी शहरों और प्रांतों को निशाना बनाएंगे। मसलन यूएस पर अटैक का प्लान नंबर 1, प्रशांत या अटलांटिक सागर से न्यूक्लियर सबमरीन के जरिए हमला। यूएस पर अटैक का प्लान नंबर 2, RS-28 सरमत या RS-24 यार्स ICBM से डेडली अटैक। यूएस पर अटैक का प्लान नंबर 3, क्यूबा, वेनेजुएला और निकारागुआ जैसे देशों से मिसाइल हमला। यूएस पर अटैक का प्लान नंबर 4, रूस के खुफिया एजेंट्स के यूएस मेनलैंड में डर्टी बम विस्फोट। यूएस पर अटैक का प्लान नंबर 5, आर्कटिक रीजन में मौजूद यूएस के न्यूक्लियर सेंटर पर हमला। दरअसल पुतिन किस हद तक जा सकते हैं इसका अंदाजा दुनिया के हर उस मुल्क को है जो सीधे तौर पर रूस के खिलाफ खड़ा है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि जर्मनी की राष्ट्रीय सुरक्षा पॉलिसी में भी रूस को सबसे बड़ा खतरा बताया गया है। मतलब नेटो देशों को भी पता है कि यूक्रेन के काउंटर ऑफेंस, नेटो के एयर डिफेंडर एक्सरसाइज से बौखलाए पुतिन किसी भी वक्त कुछ बड़ा धमाका कर सकते हैं। एक तरफ ब्रसेल्स में नेटो की बैठक जारी है, दूसरी तरफ नेटो के 25 देश रूस बेलारूस बॉर्डर के पास सबसे बड़े युद्धाभ्यास को अंजाम दे रहे हैं। वहीं अमेरिका ने B-1B बॉम्बर से एक्सरसाइज शुरू कर दी है। जानते हैं क्यों? प्रशांत महासागर के एक विवादित इलाके में रूसी नौसेना की पैसिफिक फ्लीट जबरदस्त बारूदी कोहराम के चलते, वॉर रेडीनेस मोड के चलते यूक्रेन से जारी युद्ध के बीच पुतिन की नौसेना ब्रिगेड ने कुरिल आइलैंड पर खूंटा गाड़ रखा है। रशियन नेवी ने दर्जनों की तादाद में जंगी बेड़ों और साइलेंट किलर यानी सबमरीन के जरिए बारूदी कोहराम मचाया है। क्योंकि पैसिफिक रीजन में अमेरिका के करीब 400 सैन्य अड्डे हैं, जिनमें एयरबेस, नेवल बेस और मिलिट्री बेस भी शामिल हैं। इन सैन्य अड्डों पर यूएस के 3 लाख से ज्यादा जवान मौजूद हैं। ये इलाका यूएस मेनलैंड से भी काफी नजदीक है। ऐसे में ये आशंका जताई जा रही है कि पुतिन का नेक्स्ट टारगेट अब अमेरिका ही है। अब ये देखना होगा कि पुतिन ब्रिगेड के एक्शन का जवाब सुपर पावर किस अंदाज में देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर आपको बता दें, रूस का यूक्रेन पर मिसाइल हमला देखने को मिला। इस वक्त की बड़ी खबर, हमले से तबाह यूक्रेन की ड्रोन फैक्ट्री, फाइटर जेट से दागी लॉन्ग रेंज मिसाइल। बड़ी खबर आपको बता दें, रूस का यूक्रेन पर मिसाइल हमला देखने को मिला। इस वक्त की बड़ी खबर, हमले से तबाह यूक्रेन की ड्रोन फैक्ट्री, फाइटर जेट से दागी लॉन्ग रेंज मिसाइल।
क्या यूक्रेनी सेना में बगावत होने वाली है? क्या यूक्रेनी सेना में फूट पड़ने वाली है? क्या यूक्रेनी फोर्स का एक धड़ा नेटो और ज़ेलेंस्की की वॉर पॉलिसी के खिलाफ विद्रोह करने वाला है? ये सवाल उस वक्त उठ खड़े हुए जब वॉर ग्राउंड से यूक्रेनी सेना के सरेंडर, डर और क्रोध का वीडियो रिपोर्ट सामने आई। तो सवाल यह है कि आखिर यूक्रेनी सैनिक बागी रुख क्यों इख्तियार कर सकते हैं? अगर यूक्रेनी सेना ने बगावत कर दी तो वॉर जोन में यूक्रेन का क्या हश्र होगा? इन्हीं सवालों का जवाब तलाश रही है हमारी एक्सक्लूसिव और रियल टाइम वॉर रिपोर्ट। युद्ध के मैदान में नई और विध्वंसक मुनादी हो गई है। यूक्रेन का सर्वनाश तय होता जा रहा है। यूक्रेन की पराजय पर मोहर लगने वाली है। पुतिन के प्रहार से यूक्रेनी सेना के हौसले पस्त होते जा रहे हैं और इसी के साथ उसकी हार निकट आती जा रही है। पिछले 5 दिनों से रूस जिस विध्वंसक स्टाइल में हमले कर रहा है उससे न सिर्फ यूक्रेन तबाह होता जा रहा है बल्कि यूक्रेनी सेना की हिम्मत भी जवाब दे रही है। यूक्रेनी सैनिकों के दिल में डर घर कर गया है, इसीलिए यूक्रेनी सैनिक लगातार सरेंडर कर रहे हैं। कई जगहों से यूक्रेनी सैनिकों के सरेंडर का वीडियो भी सामने आ चुका है। यूक्रेनी सेना के पास न हथियार हैं और न ही रसद। रूसी स्ट्राइक में तमाम यूक्रेनी जवान मारे जा रहे हैं, इसलिए जान बचाने के लिए अब ये जवान सरेंडर कर रहे हैं। यूक्रेनी सेना का सरेंडर तस्वीर नंबर 1। यूक्रेनी सेना का सरेंडर तस्वीर नंबर 2। Сколько вас еще? Еще где люди? यूक्रेनी सेना का सरेंडर तस्वीर नंबर 3। На землю, на землю! Руки здорово. Так, забирай. यूक्रेनी सैनिक सिर्फ सरेंडर नहीं कर रहे हैं बल्कि नेटो और ज़ेलेंस्की पर जमकर भड़ास निकाल रहे हैं। यूक्रेनी फोर्स को बेकार हथियार मिल रहे हैं, इसलिए वो ठीक से जंग नहीं लड़ पा रहे हैं। यूक्रेनी सैनिकों में इस वक्त क्रोध है, हार का डर है, मारे जाने का भय है। यही वजह है कि अब वो खुलकर बोल रहे हैं। तो सवाल ये कि क्या रूस के प्रहार से यूक्रेनी सेना के हौसले टूट रहे हैं? क्या ज़ेलेंस्की सेना में दो फाड़ होने वाला है? क्या यूक्रेनी सेना का एक धड़ा विद्रोह करने वाला है? क्या इसी विद्रोह के बाद यूक्रेन की हार तय हो जाएगी? सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस बगावत की वजह क्या है? जवाब है रूसी प्रहार की दहलाने वाली तस्वीरें। पिछले 5 दिनों से पुतिन पलटन यूक्रेन को इसी तरह तबाह करती जा रही है। बड़ी तादाद में यूक्रेन के जवान मारे जा रहे हैं, हथियार खत्म हो रहे हैं, शहर तबाह हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे की वॉर रिपोर्ट इस बात का ऐलान कर रही है कि यूक्रेन का बचना असंभव है। ज़ेपोरिज़िया में रूसी सेना ने यूक्रेनी पोजीशन को इस तरह से धुआं कर दिया। ज़ेपोरिज़िया फ्रंट पर ही पुतिन के एलिगेटर ने बारूद बरसाकर नेटो के हथियारों को तबाह कर दिया। रूसी सेना ने रॉकेट अटैक किया तो यूक्रेनी सेना का ठिकाना जलकर राख हो गया।
ज़ैपोरिज़िया की तरह ही पुतिन सेना ने डोनेस्क, ओडेसा और सूमी को भी दहला दिया है। यहां यूक्रेन को बड़ा आघात लगा है। डोनेस्क में रूस ने कई जगहों पर बमबारी की, जिसमें यूक्रेन के टैंक और आर्मर्ड व्हीकल्स तबाह हो गए। ओडेसा में क्रूज मिसाइलों और ड्रोन से घातक प्रहार हुआ। यहां भी यूक्रेन को बड़ी चोट पहुंची है। सूमी में कुछ इस तरह रूस ने यूक्रेन के कई टैंकों की कब्र खोद दी। लुहांस्क में ऐसा बारूदी बवंडर आया कि यूक्रेनी सेना बर्बाद हो गई। रूस ने मिसाइलें दागकर खार्किव को खंडहर बना दिया है। क्रिवी री में रशियन आर्मी ने फिर से मिसाइल स्ट्राइक की। पुतिन सेना ने ब्लैक सी और कैस्पियन सी से भी मिसाइलें दागी। इसके अलावा Tu-95 बॉम्बर से भी बारूद की बरसात हुई। पुतिन के इस प्रहार से यूक्रेन में हाहाकार मच गया। यूक्रेनी फोर्स भी रशियन जमीन पर हमले की कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन रूसी एयर डिफेंस सिस्टम उसके ज्यादातर अटैक्स को फेल कर रही है। यूक्रेनी फोर्स ने रूस के रोस्टोव में हमला किया, लेकिन यह हमला कामयाब नहीं हो सका। इसी तरह मेलिटोपोल में भी यूक्रेनी मिसाइल टारगेट भेदने में नाकाम रही। यूक्रेन ने क्रीमिया पर 40 ड्रोन दागे, लेकिन रूस ने सभी को इंटरसेप्ट कर लिया। रूस ने ओडेसा पर 20 ड्रोन से अटैक किया। यूक्रेन का दावा है कि उसने सभी ड्रोन हमले को नाकाम कर दिया। पिछले 5 दिनों की वॉर रिपोर्ट यूक्रेन की तबाही की बहुत ही भयावह रिपोर्ट पेश कर रही है। पिछले 5 दिनों में रूस की तरफ से हुए भीषण प्रहार में यूक्रेन के 6000 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। 250 से ज्यादा टैंक तबाह हो चुके हैं। 600 से ज्यादा आर्मर्ड व्हीकल्स की कब्र खुद चुकी है। इनमें पश्चिमी देशों के टैंक और आर्मर्ड व्हीकल्स भी शामिल हैं। रूसी एयर डिफेंस यूक्रेन के 6 फाइटर जेट को धराशायी कर चुका है। युद्ध के मैदान में रूसी सेना नेटो के 30% हथियारों का शिकार कर चुकी है। नेटो के हथियार इसलिए आसानी से जल रहे हैं क्योंकि वो अपग्रेडेड नहीं हैं। यूक्रेनी सैनिकों का दावा है कि नेटो ने उन्हें खराब और बेकार हथियार सप्लाई किए, जिसकी वजह से यूक्रेन ना तो खुद की सुरक्षा कर पा रहा है, ना ही उसका काउंटर अटैक सफल हो पा रहा है। यूक्रेन में यह विनाश पिछले 5 दिनों में हुआ है। सूमी, डोनेस्क, ज़ैपोरिज़िया, खार्किव, खेरसोन, ओडेसा, ये यूक्रेन की वो जगह है जहां पर लगातार रूसी बारूद बरस रहा है। इस बारूद में यूक्रेनी सेना और उसके हथियार तबाह होते जा रहे हैं, तो नेटो के हथियार तबाह होते जा रहे हैं। यूक्रेनी सेना के पास जो वेपन है वो जंग लड़ने लायक नहीं है। ना हथियार है, ना रसद। जंग में बड़ी तादाद में यूक्रेनी जवान मारे जा रहे हैं। यूक्रेनी सेना में मौत का डर घर कर गया है। यही वजह है कि वो जान बचाने के लिए हथियार डाल रहे हैं। सरेंडर का ये सीन देखकर यूक्रेनी सैनिकों का खून खौल रहा है। वो एक तरफ कबाड़ हथियार देने वाले नेटो को लानतें भेज रहे हैं, तो दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की को कोस रहे हैं, क्योंकि यूक्रेनी राष्ट्रपति ने उन्हें बिना हथियारों के धधकते वॉर जोन में मरने के लिए छोड़ दिया है। यूक्रेनी सेना का ये वही क्रोध है जो किसी भी वक्त विद्रोह में बदल सकता है। अगर यूक्रेनी फोर्स ने बगावत की तो यूक्रेन की महापराजय तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर, किम जोंग ने फायर की है मिसाइलें। 2 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल दागी हैं। जापान सागर की तरफ फायर की गई ये मिसाइल जापान के NSA ने अमेरिका से बात की है। लेकिन हर मोर्चे इस वक्त की बड़ी खबर, किम जोंग ने फायर की है मिसाइलें। 2 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल दागी हैं। जापान सागर की तरफ फायर की गई ये मिसाइल जापान के NSA ने अमेरिका से बात की है। लेकिन हर मोर्चे पुतिन ने ऑपरेशन कीव शुरू करने के संकेत दे दिए हैं। अब ओडेसा या खेरसोन नहीं, बल्कि सीधे कीव पर कब्जे की जंग शुरू होने वाली है। राष्ट्रपति पुतिन ने स्पष्ट कह दिया है कि रूस की सेना कीव लौटेगी और इस बार स्थायी कब्जा किया जाएगा। यानी यूक्रेन का पूरा पावर सेंटर तबाह करने की तैयारी हो चुकी है।
रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डेप्यूटी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि रूसी सेना यूक्रेन में फाइनल ऑपरेशन शुरू करने वाली है। ये नेटो के खिलाफ रेड लाइन खींचना है। क्या है पुतिन और मेदवेदेव का प्लान? रेड लाइन, देखिए ये रिपोर्ट। फरवरी 2022 में जब युद्ध शुरू हुआ तो रूस का प्लान था कीव की घेराबंदी। नेटो की हथियार सप्लाई शुरू होने के बाद रूस को ऑपरेशन की दिशा बदलनी पड़ी। और जंग ईस्टर्न फ्रंट लाइन तक सिमट गई। खेरसोन से लेकर खार्किव तक एक लाइन खिंच गई। यूक्रेन की जमीन पर इस वक्त जंग का स्वरूप कुछ इस तरह है। रूस के बॉर्डर से सटे लाल रंग के इलाके रूस के कब्जे वाले हैं और इनसे आगे के मोर्चों पर जंग चल रही है। इस तरह से रूस ने खार्किव से खेरसोन तक अपनी सीमा रेखा खींच दी है। लेकिन इससे आगे का ऑपरेशन रेड लाइन अब शुरू होने वाला है, क्योंकि पुतिन ने कहा है कि रूसी सेना कीव जरूर लौटेगी। पोलैंड बॉर्डर के पास रूस सैनिटरी जोन बनाएगा। मेदवेदेव ने बफर जोन की सीमा रेखा तय कर दी है। कीव पर कभी भी शुरू हो सकता है रूस का बड़ा हमला। यूक्रेनी जनरल ने माना काउंटर ऑफेंसिव रूस को रोकने में नाकाम है। ये 5 बड़ी खबरें बता रही हैं कि कीव के विरुद्ध सबसे भीषण युद्ध की तैयारी हो चुकी है। संकट गहराता जा रहा है। अब से 20 दिन पहले कीव में जो धमाके हो रहे थे, उससे कहीं बड़े धमाके और ऑपरेशन अब शुरू होने वाले हैं। यूक्रेन के लिए युद्ध की रणनीति बनाने वाले राजधानी कीव में ही बैठे हैं और इसीलिए रूस ने तय किया है कि यूक्रेन का पावर सेंटर ही तबाह कर दिया जाएगा। कीव पर कब्जा करना ही पुतिन का मकसद नहीं है, बल्कि ऑपरेशन रेड लाइन का मकसद इससे बड़ा है। कीव पर कब्जे को लेकर पुतिन ने जो बयान दिया, उसमें 2 शब्द बेहद अहम हैं। पुतिन ने कहा है कि रूस की सेना कीव जरूर लौटेगी और इस बार सैनिटरी जोन बनाया जाएगा। सैनिटरी जोन क्या है, इसका मतलब समझिए। रूस यूक्रेन की जमीन का बड़ा हिस्सा कब्जा करना चाहता है। पोलैंड बॉर्डर के पास तक रूस जमीन कब्जाना चाहता है। दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि डीमिलिटराइज्ड जोन बढ़ाना रूस का मकसद है। पोलैंड बॉर्डर के पास तक डीमिलिटराइज्ड जोन बनाया जाएगा। सवाल यह है कि आखिर रूस सैनिटरी जोन का बफर जोन क्यों बनाना चाहता है? फिलहाल खार्किव से खेरसोन तक रूस का कब्जा है। खार्किव से बेलगोरोद की दूरी 80 किलोमीटर है, तो फ्रंट लाइन के शहर मारियोपोल से रोस्टोव की दूरी महज 180 किलोमीटर है। इतनी दूरी तक यूक्रेन आसानी से हमले कर सकता है और कर भी रहा है। 14 जून को ही रोस्टोव के एक पावर स्टेशन में संदिग्ध हालात में आग लग गई और इस आगजनी के पीछे यूक्रेन का हाथ माना जा रहा है। यूक्रेन आए दिन बॉर्डर से सटे रूसी शहर बेलगोरोद पर हमले करता रहता है। 14 जून को भी यूक्रेन ने बेलगोरोद शहर पर ड्रोन हमले किए। जून को यूक्रेन ने रूस के बेलगोरोद पर 70 गोले दागे। हालांकि रूसी डिफेंस फोर्सेस ने यूक्रेन के हमले को नाकाम कर दिया। रूस यही चाहता है कि यूक्रेन की रेंज से ये शहर बाहर हो जाएं। इसलिए एक सैनिटरी जोन बनाने के लिए ऑपरेशन शुरू किया जाने वाला है। फिलहाल यूक्रेन काउंटर ऑफेंसिव ऑपरेशन चला रहा है और उसकी फोर्सेस रूस के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश कर रही है।
यूक्रेन की कोशिश है कि रूस के ज्यादातर टैंकों को ध्वस्त कर दिया जाए और फ्रंट लाइन के शहर रूस से आजाद कराए जाएं। नेटो भी इस ऑपरेशन के लिए पूरी ताकत झोंके हुए है। यूक्रेन को ज्यादा ताकत देने के लिए नेटो चीफ ने मित्र देशों से अपील भी की है। स्टोल्टनबर्ग ने कहा है कि यूक्रेन को हथियार आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, तभी यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव सफल हो सकता है। स्टोल्टनबर्ग की अपील के बाद नीदरलैंड्स यूक्रेन के लिए 4 रडार सिस्टम खरीद रहा है। इन रडार सिस्टम से यूक्रेन का एयर डिफेंस बेहतर किया जाएगा। रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि रूस की सुरक्षा के लिए एक बफर जोन बहुत जरूरी है। कीव तक कब्जा होने से रूस को बड़ा फायदा होगा। यूक्रेन के पास 300 किलोमीटर रेंज के लॉन्ग रेंज हथियार हैं। कीव से यूक्रेन रूस की जमीन पर हमला नहीं कर पाएगा। मतलब साफ है कि इस बार कीव पर पहले से बड़ा और ज्यादा विनाशक हमला किया जाना तय है। यूक्रेन भले ही काउंटर ऑफेंसिव ऑपरेशन चला रहा हो, भले ही यूक्रेन मीडिया और पश्चिमी मीडिया यूक्रेनी फोर्सेस की बढ़त दिखाने की कोशिश करें, लेकिन सच यूक्रेन के जनरल ने बता दिया है। ये है यूक्रेन के जनरल सर्गेई क्रिनोवोस। क्रिनोवोस ने ऐसा बयान दिया है जिससे पूरे यूक्रेनी काउंटर ऑफेंसिव की हकीकत खुल गई है। सर्गेई ने कहा है कि पुतिन के पास कीव तक पहुंचने की पूरी क्षमता है। रूस बड़ी तादाद में फौज और सैन्य सामान कभी भी कीव भेज सकता है। कीव पर हमला टालना संभव हो गया है, लेकिन यूक्रेन रूस को रोकने की कोशिश जरूर करेगा। काउंटर ऑफेंसिव से कीव पर हमला नहीं रोका जा सकता है। ये यूक्रेनी सेना के कमांडर ने खुद माना है कि काउंटर ऑफेंसिव जैसे छोटे ऑपरेशन से रूस को कीव पहुंचने से रोका नहीं जा सकता। सिर्फ कीव को बचाने के उपाय किए जा सकते हैं। कीव पर हमला रोकने के लिए बारूदी सुरंगें बिछाई जा सकती हैं। टैंकों पर रॉकेट हमले किए जा सकते हैं। टैंकों का रास्ता रोकने के लिए हेजहॉग्स बिछाए जा सकते हैं। इसके अलावा कीव की सुरक्षा नेटो देशों से मिले डिफेंस सिस्टम के भरोसे है और इन सिस्टम से रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोका नहीं जा सकता। इसलिए तय माना जा रहा है कि रूस इस बार कीव पर कब्जा करेगा और पुतिन का ऑपरेशन रेड लाइन पूरा किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ज़ेलेंस्की को बारूद और हथियार देकर क्या अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उसके बदले में रिश्वत ली? ये बड़ा सवाल अमेरिका में उठा है। अमेरिका में रिश्वत कांड को लेकर तूफान खड़ा हो गया है। इस मामले में बाइडेन बड़े संकट में फंसते नजर आ रहे हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले और रूस यूक्रेन युद्ध के बीच एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। बाइडेन और उनके परिवार पर यूक्रेन से $5 मिलियन की रिश्वत लेने का आरोप लगा है। वॉर के बीच बाइडेन पर बड़ा संकट। बाइडेन का रिश्वत कांड, अमेरिका में पूछा। This is the Senate, where the other side of this is the Senate. Do you have those 17 recordings? क्या बेटे ने बाइडेन को फंसाया? अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन और उनके बेटे पर संगीन आरोप लगे हैं। बाइडेन और उनके बेटे हंटर बाइडेन पर लगे रिश्वत कांड के आरोप का मुद्दा अमेरिका में तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन पर यूक्रेन से $5 मिलियन के रिश्वत लेने का आरोप है। एक ऑडियो रिकॉर्डिंग में बाइडेन और हंटर बाइडेन की आवाज होने का दावा किया जा रहा है। आरोप है कि यूक्रेन के पास बाइडेन और हंटर बाइडेन के साथ हुई बातचीत की 17 रिकॉर्डिंग है। यह मुद्दा अमेरिकी सीनेट में भी उठा। रिपब्लिकन पार्टी ने बाइडेन को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। बाइडेन को लेकर इस रिश्वत कांड का खुलासा ऐसे समय में हुआ है जब यूक्रेन करीब 1.5 साल से जंग लड़ रहा है और अमेरिका उसे हथियार देकर हर तरह से मदद पहुंचा रहा है।
दूसरी तरफ अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बाइडेन और उनके बेटे पर लगे आरोपों ने अमेरिकी राष्ट्रपति की मुश्किलें बढ़ा दी। लेकिन इस कथित रिश्वत कांड के बारे में जब मीडिया ने जो बाइडेन से सवाल किया तो उन्होंने ऐसा जाहिर किया मानो कुछ हुआ ही ना हो या फिर उन्हें कुछ पता ही ना हो। बाइडेन ने रिश्वत कांड पर पूछे गए मीडिया के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया और मुस्कुराकर आगे बढ़ गए। Are there tapes that you accepted bribes, President Biden? Is that true? बाइडेन तो इस मसले पर मीडिया के सामने कुछ नहीं बोले, लेकिन अमेरिकी संसद में इस मामले पर हंगामा बरपा हो गया। सीनेट में FBI के डिप्टी डायरेक्टर को भी पेशी के लिए बुलाया गया और उनसे इस बारे में सफाई मांगी गई, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी जांच एजेंसी FBI को इसके बारे में जून 2020 में एक सीक्रेट सोर्स के जरिए पता चला था। रिपब्लिकन पार्टी के सीनेटर्स ने FBI को इस मामले में फटकार भी लगाई और ये जानना चाहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति और उनके बेटे को यूक्रेन से कथित रिश्वत आखिर क्यों दी गई। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि बाइडेन को रिश्वत के रूप में यूक्रेन की एक गैस कंपनी से $5 मिलियन का पेमेंट मिला था। उस यूक्रेनी कंपनी में बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन बोर्ड मेंबर थे। हंटर बाइडेन ने उस कंपनी में लंबे समय तक काम किया था। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि यूक्रेन की उस कंपनी के कार्यकारी अधिकारी के खिलाफ इस मामले में अभी जांच चल रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनावों से पहले बाइडेन अपने दामन पर लगे इस कथित रिश्वत कांड के दाग से छुटकारा कैसे पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।